दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है परपोर्ट। परपोर्ट का मतलब होता है दावा करना, कोई चीज़ बताना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्लेम या फिर प्रोफेस यानी कि दावा करना। एग्जाम्पल इसका है द परपोर्टेड प्रोफेसी वॉज अ फेक वन बाय द मैन। मतलब कि एक आदमी ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह से झूठी थी, गलत थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परपोर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्कैंडलस। स्कैंडलस का मतलब होता है लज्जाजनक, जो अपमानजनक हो या फिर खराब हो उसे हम कहेंगे स्कैंडलस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसग्रेसफुल या फिर शॉकिंग यानी कि अपमानजनक या फिर चौंका देने वाला। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्टेबल या फिर प्रेज वर्दी यानी कि सराहनीय यानी और या फिर स्वीकार करने लायक। एग्जाम्पल इसका है द टू फ्रेंड्स स्पोक अबाउट द स्कैंडलस हैपनिंग इन द कॉलेज। यानी कि दोनों दोस्तों ने कॉलेज में होने वाली अपमानजनक घटनाओं के बारे में बात की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कैंडलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरन वसूली, डरा धमकाकर ज़बरदस्ती वसूली करना, पैसे ऐंठना, उसे हम कहेंगे एक्सटॉर्शन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फोर्स या फिर एग्जैक्शन यानी कि ज़बरदस्ती करना। तो एग्जाम्पल इसका है द किलर एब्डक्टेड ऑल द मनी बाय एक्सटॉर्शन। यानी कि हत्यारों ने डरा धमकाकर ज़बरदस्ती सारे पैसे छीन लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटॉर्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है असाइलम। असाइलम का मतलब होता है आश्रय। जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर कहीं और रहते हैं उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा को कहा जाता है असाइलम। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शेल्टर यानी कि आश्रय देना। एग्जाम्पल इसका है द माइग्रेंट पीपल वर ग्रांटेड असाइलम बाय द गवर्नमेंट। यानी कि प्रवासी लोगों को सरकार द्वारा शरण दी गई, सुरक्षा दी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो असाइलम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है अवहेलना करना या फिर उल्लंघन करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ब्रेक या फिर ब्रीच यानी कि तोड़ना या फिर उल्लंघन करना। एंटोनिम इसका होता है अपहोल्ड यानी कि बनाए रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द अटैक कॉन्ट्रावीन द पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि इस हमले ने दोनों देशों के बीच शांति का उल्लंघन कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्ट्रावीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है बटोरना, इकट्ठा करना या फिर जमा करना, उसे हम कहेंगे ग्लीन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्रॉ या फिर डिराइव यानी कि बटोरना या फिर इकट्ठा करना। एग्जाम्पल इसका है सारा ग्लीन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर हर रिसर्च फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। यानी कि सारा ने अपने रिसर्च के लिए सारी जानकारी अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठा की, बटोरी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्लीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटैजियन। कंटैजियन का मतलब होता है आर्थिक संकट। सोशल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस होना, उसे हम कहेंगे कंटैजियन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट होना। एग्जाम्पल इसका है
फाइनेंशियल कंटेजियन वॉज प्रीडोमिनेंटली सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स, यानी कि महामारी के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेजियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास होना। एग्जाम्पल इसका है मीराज असर्टिवनेस विथ हर टीम इज़ द रीज़न फॉर हर सक्सेस, यानी कि अपनी टीम के प्रति कॉन्फिडेंस ही मीरा की सफलता का कारण है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो असर्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है स्लैम। स्लैम का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिनाउंस या फिर कंडेम, यानी कि निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज, यानी कि सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। एग्जाम्पल इसका है कार्तिक वॉज स्लैम हार्ड बाय हिज हायर ऑफिशियल्स, यानी कि कार्तिक की उसके उच्च अधिकारियों ने कड़ी निंदा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मतलब होता है गुस्सा। जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा हो तब हम उसे कहेंगे हिस्टेरिया। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेंजी, यानी कि गुस्सा होना। एंटोनिम इसका होता है काम, यानी कि शांति। एग्जाम्पल इसका है अलीना अराइव इन अ स्टेट ऑफ हिस्टेरिया, यानी कि अलीना बहुत ज़्यादा गुस्से की स्थिति में पहुंच गई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हिस्टेरिया इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, किसी काम में बहुत ज़्यादा कुशल होना, अच्छा होना, उसे हम कहेंगे अडेप्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपर्ट या फिर प्रोफिशिएंट, यानी कि विशेषज्ञ या फिर कुशल। एंटोनिम इसका होता है इनेप्ट या फिर मीडियोकर, यानी कि अयोग्य या फिर सामान्य औसत दर्जे का। एग्जाम्पल इसका है ही मैनेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एडेप्टली, यानी कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडेप्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, किसी काम को रुचि और तेज़ी से करना, उसे हम कहेंगे निम्बल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्प्राइटली, यानी कि फुर्ती से। एंटोनिम इसका होता है क्लमजी, यानी कि आलस भरा। एग्जाम्पल इसका है आलिया शोड निम्बल इंटरेस्ट इन हर वर्क, यानी कि आलिया ने अपने काम में तेज़ी यानी कि फुर्ती दिखाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो निम्बल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो चीज़ चलन में ना हो या फिर पुरानी हो, जिसका उपयोग नहीं किया जाता, उसे हम कहेंगे ऑब्सोलेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन, यानी कि पुराने ज़माने का। एंटोनिम इसका होता है कंटेम्पररी या फिर करंट, यानी कि मौजूदा या फिर लेटेस्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है एम्बेसडर्स कार्स आर रेयरली सीन एंड आर ऑब्सोलेट दिस डेज, यानी कि एम्बेसडर कारें आजकल बहुत कम देखी जाती है और चलन से बाहर हो गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्सोलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनस। ओमनस का मतलब होता है बुरा। जब कुछ बुरा होने वाला होता है तब हम उसे कहेंगे ओमनस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है थ्रेटनिंग, यानी कि डराने वाला। एंटोनिम इसका होता है प्रॉमिसिंग या फिर ऑस्पिशियस, यानी कि शुभ या फिर अच्छा। एग्जाम्पल इसका है हिज आइज सीम्ड ऑमनसली फ्राइटन, यानी कि उसकी आंखें बुरी तरह से भयभीत लग रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओमनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विटल। विटल का मतलब होता है कम करना, काटना, किसी चीज़ का साइज़ या अमाउंट कम करना, उसे हम कहेंगे विटल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एरॉड या फिर रिड्यूस, यानी कि कम करना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एचआर ऑफ द कंपनी विटल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़,
यानी कि कंपनी के एचआर ने कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी संख्या कम कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विटल इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता या फिर दुश्मनी, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हॉस्टिलिटी या फिर एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी। एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। एग्जाम्पल इसका है द एनिमिटी बिटवीन द टू ब्रदर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि दोनों भाइयों में दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनिमिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बक। बक का मतलब होता है टालना या फिर मना करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेजिस्ट या फिर अपोज यानी कि विरोध करना, मना करना। एग्जाम्पल इसका है द मेड बक्ड रियानाज ऑर्डर टू क्लीन द हाउस, यानी कि नौकरानी ने सफाई करने से रिहाना को मना कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है रसहीन, जिसमें हमें इंटरेस्ट ना आए ऐसी कोई चीज़। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनइंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग यानी कि उबाने वाला। एंटोनिम इसका होता है इंटरेस्टिंग यानी कि रुचि आना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है निक वॉज फेड अप विद द इंसिपिड क्लास, यानी कि निक उस अनइंटरेस्टिंग क्लास से ऊब चुका था, थक चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसिपिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है टू द फोर। टू द फोर का मतलब होता है आगे बढ़ना, कोई काम में आगे रहना, उसे हम कहेंगे टू द फोर। ये हमारे पास एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है टू लीड फॉरवर्ड यानी कि आगे होना। एग्जाम्पल इसका है हिना इज़ ऑलवेज टू द फोर फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, यानी कि हिना हमेशा सारे प्रोजेक्ट के लिए आगे रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टू द फोर इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्नब। स्नब का मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्ट या फिर ह्यूमिलिएट, यानी कि अपमान करना, किसी को अपमानित करना। एंटोनिम इसका होता है कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज, यानी कि तारीफ करना, सराहना करना। एग्जाम्पल इसका है जॉन स्नब हिज फ्रेंड, यानी कि जॉन ने अपने फ्रेंड का अपमान किया, तिरस्कार किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्नब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।